आजम खान वो फलानी पार्टी में शामिल होंगे, उसमें शामिल होंगे, उसमें शामिल होंगे, तो वो उन सारी चीज़ों पर विराम लग गया और ये कुछ नया ही चीज़ निकल के आई एक। देखिए, आजम खान जब बाहर आने के बाद भी उन्होंने तमाम जिन पार्टियों के बारे में वो तारीफ़ कर रहे थे, उन्होंने बसपा सुप्रीमो की भी तारीफ़ की और साथ ही उन्होंने और दूसरे लोग भी उनसे मिलने के लिए गए, एमआईएम के भी लोग उनसे मिलने के लिए गए और जो एक नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो भी उनसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं जेल में भी जाते थे, बाहर भी उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने वाले नेता थे, जो उनसे मिलने के लिए गए हैं। तो ये सारी गतिविधियां तो कैप्चर की जा रही थी, इन सारी गतिविधियों पर तो नज़र रखी जा रही थी। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल से आने के बाद भी उन्होंने अपना जो उनका खुद का साहस था वो डाउन नहीं किया, उनका जो अपना टेम्पर है वो डाउन नहीं हुआ। फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, जुमलों में भी वो बोलते रहे, शायराना अंदाज में भी वो बोलते रहे, संकेतों में भी वो बोलते रहे, लेकिन सारी बातें उनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सज़ा हो चुकी है, अब दोबारा उन्हें जेल जाना पड़ेगा और सज़ा काटनी होगी। देखिए, जो लोग ये कह रहे थे कि भाई आजम खां को छोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, तो उनके ऊपर तो कम से कम विराम लग जाएगा। 55 दिन आजम खां बाहर रहे, इन 55 दिन की गतिविधियों पर नज़र रखी गई कि आखिर वो किससे मिल रहे हैं, कौन से पार्टी के लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये एक बड़ी अंदर की गहरी बात है कि आजम खां का जो मेल मिलाप रहा, आजम खां से जो मिलने के लिए लोग गए, इसी पर एक नज़र बनाए हुए थे प्रशासन और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये देख रहे थे कि आखिर आजम खां अब क्या करने वाले हैं। लोगों की नज़रें टिकी हुई थी कि 55 दिन के अंदर लोगों के पास जो रिपोर्ट पहुंची है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास रिपोर्ट पहुंची है, प्रशासन के पास रिपोर्ट पहुंची है, वो रिपोर्ट बड़ी नेगेटिव थी। क्योंकि आजम खां जब से बाहर आए थे तब से लेकर के इन 55 दिनों के बीच में उनका जो राजनीतिक लोगों से मिलना हुआ वो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी थे। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव से इनकी बातचीत हुई, एक बंद कमरे में उनके साथ में उनसे बातचीत हुई, 2-3 घंटे तक लगातार उनकी बातचीत चली। वो बातचीत क्या हुई वो भी लोगों के सामने नहीं आई है, मीडिया को भी उसके बारे में नहीं बताया गया। उस बातचीत के बाद भी आजम खां से जब मीडिया कर्मी मिलने के लिए गए तो सिर्फ उन्होंने इशारों में बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी ही पता लग जाएगा, जो कुछ होगा वो सबके सामने होगा। तो ये बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ करके आप देखें तो इनका तो जेल जाना वापस पहले से ही तय था, क्योंकि इनको जब भेजा गया बाहर वो भी एक सुनियोजित तरीके से बाहर भेजा गया। और सही मायने में तो ये है कि मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ जो न्यायालय हैं उनकी कार्यशैली पर, लेकिन न्यायालयों की कार्यशैली पर सवाल अपने आप उठ जाते हैं। जो जजेज हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के पाले में जा करके बात करते हैं और उन्हीं के मन मुताबिक फैसले करते हैं। तो जब जो सत्ताधारी पार्टी है उसके मन मुताबिक फैसले आने लग जाते हैं न्यायालयों से, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो जाता है। और रही बात, जैसे 55 दिन के बाद इनको जैसे 7-7 साल की केस में सजा हो गई है, पैन कार्ड का मामला है, इससे जो बड़े केस हैं उनके अंदर तो इन्हें बरी कर दिया गया है, सारे मामले खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन पासपोर्ट का तो पैन कार्ड से भी ज़्यादा बड़ा मामला होता है। पासपोर्ट वाले मामले में भी अब्दुल्ला आजम को बेल मिल चुकी है और वो केस भी वापस लिया जा चुका है। तो जब पासपोर्ट वाले मामले में बेल मिल गई है तो फिर बाद में पैन कार्ड वाला मामला आया, पैन कार्ड वाले में सज़ा हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सब सोची समझी साजिश है और ये सारा मामला सियासत के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी न्याय की बू नहीं आ रही है, इसके अंदर तो बल्कि साजिशों की बू आ रही है कि आखिर आजम खां को जब चाहे बाहर कर दो, फिर उनके ऊपर 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना उनके ऊपर नज़र रखो, कितने लोग सियासी पार्टियों के उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं वो भी सब चीज़ें देखो, उनका डेली रूटीन पर आप नज़र बनाए रखो, उसके बाद उनके बयानों पर नज़र बनाए रखो, फिर अखिलेश यादव का उनके साथ में बंद कमरे के अंदर एक गुप्त मीटिंग करना, फिर उसके बाद अचानक से ही 55 दिन बाद उनको दोबारा से बुला लेना। तो ये सारी चर्चाएं ये भी चल रही थी कि आजम खान वो फलानी पार्टी में शामिल होंगे, उसमें शामिल होंगे, उसमें शामिल होंगे, तो वो उन सारी चीज़ों पर विराम लग गया और ये कुछ नया ही चीज़ निकल के आई एक। देखिए, आजम खान जब बाहर आने के बाद भी उन्होंने तमाम जिन पार्टियों के बारे में वो तारीफ़ कर रहे थे, उन्होंने बसपा सुप्रीमो की भी तारीफ़ की और साथ ही उन्होंने और दूसरे लोग भी उनसे मिलने के लिए गए, एमआईएम के भी लोग उनसे मिलने के लिए गए और जो एक नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो भी उनसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं जेल में भी जाते थे, बाहर भी उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने वाले नेता थे, जो उनसे मिलने के लिए गए हैं। तो ये सारी गतिविधियां तो सब कैप्चर की जा रही थी, इन सारी गतिविधियों पर तो नज़र रखी जा रही थी। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल से आने के बाद भी उन्होंने अपना जो उनका खुद का साहस था
वो डाउन नहीं किया, उनका जो अपना टेम्पर है वो डाउन नहीं हुआ। फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते रहे, जुमलों में भी वो बोलते रहे, शायराना अंदाज में भी वो बोलते रहे, संकेतों में भी वो बोलते रहे, लेकिन सारी बातें उनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, हुकूमत के खिलाफ थी। और आजम खां पहले से हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, फायर ब्रांड उनको कहा गया है। तो अब इस बार भारतीय जनता पार्टी या फिर वो लोग जो सियासी फायदा लेना चाहते हैं, वो ये सोच रहे थे कि आजम खां बाहर जाएंगे तो अब वो डाउन होंगे, वो सिर्फ अपना खामोशी के साथ में कोई सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे और खामोशी के साथ लोगों के सामने हाथ जोड़ते फिरेंगे और लोगों से दुहाई मांगते फिरेंगे कि भाई अब मैं जो हूँ सियासत में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं तो समाजवादी पार्टी का गुलाम हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का तारीफ करने वाला हूँ और मैं तो आरएसएस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है इस देश में। इस तरीके की बातें उनसे लोग सुनना चाह रहे थे, सियासत के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टी के बड़े नेतृत्व ने इस तरीके की बातें आजम खां के मुँह से नहीं सुनी और उसका नतीजा है, उसी के नतीजे के तहत पासपोर्ट वाले मामले में तो बेल हो जाती है और पैन कार्ड वाले मामले में सज़ा हो जाती है और साथ ही 7 साल की सज़ा भी उनको हो गई है, 50,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। तो दोनों चीज़ें एक साथ होकर के जाना इस बात का पूरा सबूत है कि पूरा का पूरा जो मामला है ये सियासी मामला है। इस बात का कहीं से कहीं तक भी न्यायालय से, इस बात का कहीं से कहीं तक भी सच्चाई से, इस बात का कहीं से कहीं तक भी न्याय से दूर दूर तक का कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, इस मामले का न्याय से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।